नमस्कार, मैं क्रिएटिव कुमार। कल किसी ने पूछ दिया कि क्या क्रिएटिव लोगों की शादी होनी चाहिए या उन्हें क्या शादी करनी चाहिए। पूछा कम और बताया ज़्यादा कि नहीं करनी चाहिए। ऐसे में पूछने वाले का मतलब कुछ और ही होता है और सामने वाला खुद भी क्रिएटिव था, तो मुझे लगा कि ये सवाल नॉन क्रिएटिव लोगों तक पहुंचानी ज़रूरी है। इसमें दो बातें आती है, एक तो क्रिएटिव लोग और एक आती है शादी। ये क्रिएटिव लोग हैं कौन? तो आमतौर पर इसमें आते हैं लेखक, फिल्मकार, संगीत वाले हो गए, मतलब गायक, लिखने वाले जो भी है, पेंटर, मतलब आप समझ ही गए होंगे। और शादी क्या है? तो शादी क्रिएटिव लोगों के अनुसार जो मैं पढ़ता है और जमा किया इतना, मतलब इंटरनेट और फेसबुक सोशल मीडिया के ज्ञान से, कि शादी क्रिएटिव लोगों के अनुसार एक बंधन है। मेरा सवाल अब ये है कि जब पता है कि बंधन है और आपको ये भी पता है कि आप क्रिएटिव हैं, तो फिर आप शादी करते ही क्यों हैं? और इस बंधन में क्यों बंधते हैं फिर जानबूझकर? और दूसरा सवाल ये है कि नॉन क्रिएटिव लोगों के लिए ये बंधन नहीं है क्या? मतलब सिर्फ क्रिएटिव लोग हैं उन्हीं के लिए बंधन है क्या? सेक्स ड्राइव का हाई क्रिएटिव लोगों को ही होता है? और वैसे भी जिसे अंग्रेजी में सेक्स ड्राइव करते हैं उसे हिंदी में ठरक कहते हैं। तो हो सकता है क्रिएटिव लोग ज़्यादा ठरकी हों, या मैं ऐसा सोच रहा हूँ। हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, कई बार हो भी चुका हूँ गलत, और इसमें कोई परेशानी नहीं है, आदमी गलत होता रहता है। शादी से भागने का क्या मतलब? आप एक व्यक्ति से ज़िंदगी भर बंधे नहीं रहना चाहते, ठीक है, मत बंधिए। अगर आप और किसी के साथ होना चाहते हैं एक समय के बाद, तो हो लीजिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब कौन सा समाज में मतलब तलाक देने में मना ही है? 3 बार बोलकर भी दे सकते हैं, और कहीं गलत जगह किसी दूसरे धर्म में पैदा हो गए हैं तो कोर्ट तो है ही, उसमें एमिकेबली आप मतलब कारण बताइए और फिर अलग हो लीजिए, तलाक दीजिए और यू वाना पार्टनर कहते हुए अपना पार्टनर लोग खोजिए। आप आज़ाद हैं सामाजिक रूप से भी और न्यायिक रूप से भी। आपको 3 के साथ एक ही बार रहना है तो तीनों को बताकर रह लीजिए, मुझे उसमें भी आपत्ति नहीं है, किसी को शायद नहीं है। जो फ्रीडम आप अपने लिए सोचते हैं वो अपनी पत्नी या पार्टनर को ही देने के बारे में कभी सोचिए। मतलब अगर आप चाहते हैं कि शादी में भी रहें ताकि समाज में पारिवारिक होने का भी फ़ायदा या ठप्पा लगा रहे, और दूसरी लड़की या लड़का भी पसंद है, तो अपनी पत्नी या पति को बताकर जो करना है कर लीजिए। अगर आप पत्नी या पति को आपत्ति हो तो इस बंधन से निकल जाइए, तलाक दे दीजिए। लेकिन पूछने वाले की बात इतनी सरल भी नहीं थी। सारी बात आ जाती है कि क्रिएटिव लोगों को सेक्स ज़्यादा करना चाहिए। ये बात हमको गलत लगी। सेक्स सबको ज़्यादा करना चाहिए, चाहे वो नॉन क्रिएटिव हो या क्रिएटिव हो, लेकिन सहमति से। सेक्स मर्द से कीजिए, औरत से कीजिए, एक से कीजिए, 4 से कीजिए, मत कीजिए। एक दिन में कई बार कीजिए, एक साथ कईयों से कीजिए, लेकिन सहमति से कीजिए। सहमति से नहीं करिएगा तो वो बलात्कार की श्रेणी में आता है। और हाँ, सड़क पर मत कीजिए और 18 साल के कम लोगों से मत कीजिए, ये इलीगल है इंडिया में। बाकी बात से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, कितना बार कर रहे हैं, नहीं कर रहे। इतना मन है उतना कीजिए, काहे कि करने से होता है। आदमी खुश तो रहता है कुछ देर, मतलब डिपेंड करता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, पर आमतौर पर आदमी खुश ही रहता है, ऐसा मुझे कई लोगों ने बताया है। हम तो आजकल वर्जिन हो गए फिर से, तो हमारा एक्सपीरियंस अभी थोड़ा कम है इसमें। वैसे ये बताइए कि नॉन क्रिएटिव लोगों को क्या कांटे लगे हैं कि वो सेक्स ना करे और शादी जैसी रेग्रेसिव मतलब जो क्रिएटिव लोग कहते हैं शादी रेग्रेसिव चीज़ है, उस सोच में फंसा रहे। ये सरासर अन्याय है, और मैं मोदी जी का इस्तीफा मांगता हूँ कि शादी की संस्था आप लोग थोप कर समाज का भगवा कर रहे हैं। नमस्कार।